स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 681वें एपिसोड में जुड़ने वाले यूट्यूब के माध्यम से हमारे सभी श्रोतागण, प्रस्तुत पुस्तक है साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए, परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी। कल आप सब ने देखा कि किस तरीके से चेतना के आने पर ही जीवन संवरता है, जीवन चलायमान होता है, जीवन विकासशील होता है और जीवन में गुरु की कितनी आवश्यकता होती है। गुरु को पाकर के लोग निहाल हो जाते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि गुरुओं की कमी नहीं है, कमी शिष्य की है। ऐसा शिष्य जिसमें पात्रता हो, जिसमें योग्यता हो, जो अपने भीतर क्या परिष्कार कर सके, जो अपने भीतर के दुर्गुणों को निकाल सके और उसे बाहर कर अपने आप को परिष्कृत कर सके, योग्य बना सके, सुपात्र बना सके। ऐसा शिष्य जल्दी मिलता नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शोध की सफलता गुरु के मार्गदर्शन के कारण। मित्रों, आप जो ये सोचते हैं कि ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के द्वारा हम एक ऐसी नई चिकित्सा पद्धति दुनिया को देने वाले हैं जिससे कि लोगों के शरीर, मन और अंतस तीनों क्षेत्रों में क्रांति उत्पन्न हो जाएगी और फिर तीनों क्षेत्रों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये किसका दिया हुआ है? हमारा दिया हुआ नहीं है, हमारे बॉस का दिया हुआ है। ब्रह्मवर्चस्व में शोधकर्ता कौन है? शोधकर्ता बेटे कई हैं, जिनमें एक अमुक है, एक अमुक है। कितने आदमी हैं? बहुत सारे। कोई मेडिकल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमडी हैं, एमएस हैं और एमबीबीएस हैं। और कौन है इसमें? लॉ के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमएससी हैं, पीएचडी हैं और कितने ही लोग सम्मिलित हैं। ये शोध करेंगे? नहीं बेटे, जो शोध नए विश्व को मिलने वाली है वह पहले से बनी बनाई तैयार रखी है। ये लोग तो उसको फेयर करेंगे। डबल रोटी आपने देखी है ना? टोस्ट जो होता है खाए जाते हैं, जरा बताना वो कैसे खाए जाते हैं? डबल रोटी के टोस्ट होते हैं। पहले उनकी स्लाइसें बनती हैं, फिर उनको हीटर पर गरम करते हैं और फिर उन पर मक्खन लगा करके गर्मा गर्म खा लेते हैं। हीटर डबल रोटी को नहीं बनाता, डबल रोटी दूसरी फैक्ट्री में बनकर आती है। हीटर पर तो उसे गर्म करते हैं। बेटे, हम जो शोध संस्थान चलाते हैं ये क्या है? ये हमारा वो हीटर है जिस पर टोस्ट बनाते हैं और उस पर मक्खन लगाकर आपको गर्मा गर्म खिलाते हैं। आप बना लेंगे? बेटे, कैसी बात करते हो? छोटी छोटी शोधों में सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। जो स्वतः अभूतपूर्व है, सृष्टि के आदि से लेकर अब तक विलुप्त प्रायः था, उसे प्रज्ञा के धरातल पर लाकर हम ऐसा काम करने वाले हैं जिससे कि दुनिया निहाल होने वाली है, मनुष्य जाति निहाल होने वाली है और सृष्टि का इतिहास और मनुष्य जाति का भविष्य नए सिरे से लिखा जाने वाला है। हमारी यही शोध है, तो इसे आप करते हैं? बेटे, हम नहीं करते। कौन करता है? हमारा बॉस करता है, जिसको पाकर के हम धन्य हो गए। ये हमारा एक पक्ष है जिससे हम धन्य हो गए, लेकिन वह आदमी जो हमारी सहायता करता है वह हमको पाकर धन्य हो गया। आप सही मानिए, जितनी बार उनने हमको बुलाया है उनकी आंखों में से प्यार के आंसू टपकते हुए हमने देखे हैं। उनका आशीर्वाद आंखों में से, ओठों में से बरसते हुए देखा है। वे हमको पाकर धन्य हो गए क्योंकि आजकल शिष्यों का अकाल हो गया। गुरु शिष्य का खेल न खेले। आज के शिष्य शिष्य नहीं हैं। ये कौन है? ठग हैं, जालसाज हैं। आपको हम गुरु बना लेंगे, आपने हमको गुरु बना दिया, हमें गुरु बना लेंगे
तो आपका पेशाब निकल जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को गुरु बनाया था। उन्होंने उनका सारा कचूमर निकाल दिया था। आप गुरु किसे कहते हैं? नहीं साहब, गुरु उसे कहते हैं जो शिष्य पर कृपा करके बेटा बेटी पैदा करा देता है, लोगों की तरक्की करा देता है, अच्छी औलाद पैदा करा देता है। चुप बेईमान कहीं। गुरु ऐसा करते हैं? नहीं साहब। आइए गुरु शिष्य का खेल खेलेंगे और राजा रानी का खेल खेलेंगे। बेटे, ये बच्चों के खेल तमाशे हैं। यही खेल तो गुरु शिष्य के रूप में खेलना चाहता है। मित्रों, हम और आप क्या करते हैं? गुरु शिष्य का खेल खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? तू मेरा गुरु बन जा और मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। नहीं साहब, आप गुरु बन जाइए और हम आपके चेले बन जाएंगे। ये खेल है। अध्यात्म इससे कहीं बड़ी चीज है। इसके अंदर जो प्राप्त होता है, बड़ी चीज प्राप्त होती है। इसमें छोटी चीजें नहीं होती। आप ये बात ध्यान रखना कि बड़ी चीज़ों की कीमत भी बड़ी होती है। बड़ी चीज़ें बड़ी कीमत में आती हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए। और छोटी चीज़ें कम दाम की आती हैं। छोटी चीज़ें धूप बत्ती की कीमत पर, सुपारी की कीमत पर, फूलों की कीमत पर, चावलों की कीमत पर, लगभग उसी प्रकार की कम कीमत पर आ जाएंगी जिस कम कीमत की चीज़ का आपने सामान जुटाया है। कीमत जितनी उतनी की ही सिद्धि। मित्रों, इससे क्या मिलेगा? सिद्धियां तो मिलेंगी आपको, लेकिन कितने की मिलेंगी? जितने कीमत की आपको धूप बत्ती, जितने कीमत की आपको साड़ी सुपारी, जितने कीमत का आपका अक्षत, बिल्कुल उसी नाप की आपको मिल जाएगी। ये कितने दाम की है? गुरुजी, ये तो 2.5 पैसे की मालूम पड़ती है। इसमें सारा सामान अर्थात धूप बत्ती भी शामिल है, अक्षत भी शामिल है, सब चीजें शामिल है। ये सामान 2.5 नए पैसे का मालूम पड़ता है। फिर भी हम कहते हैं कि 2.5 पैसे की बजाय 5 नए पैसे की सिद्धि मिल जाएगी। नहीं साहब, 5 नए पैसे की नहीं, आप 5 लाख की दिलवाइए तो फिर निकाल 4 लाख। नहीं साहब, अभी तो 4 पैसे दे देंगे। ठीक है, अभी तो 2.5 पैसे की दे रहे थे, अब 4 पैसे की सिद्धि तुझे दे देंगे। देख लीजिए हमारी हिम्मत। आप 4 पैसे देंगे तो आपको 4 पैसे की सिद्धि मिल जाएगी। ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा पैसों की सिद्धि मिलेगी। बेटे, कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। उपासना बने प्राणवान। मित्रों, आपसे मैं ये कह रहा था कि साधना से सिद्धि का जो आपका उद्देश्य है, उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसमें आपको खेल खिलवाड़ से आगे निकाल दें। अब तक क्या होता रहा है? खेल खिलवाड़ होती रही है। अब खेल खिलवाड़ की बातें छोड़कर हम वो काम करें जिसमें कि वास्तविकता का स्वरूप बनता हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं कि आप अपनी उपासना को प्राणवान बनाइए। प्राण किसे कहते हैं? प्राण उसे कहते हैं जो अपना कलेवर साथ साथ लिए घूमता फिरता है। प्राण जो है, उसके भीतर इच्छाएं रहती हैं, हिम्मत रहती हैं, बहादुरी रहती है कि वह दिमाग को घसीट ले जाए, शरीर को घसीट ले जाए और साधना को घसीट ले जाए। इस तरह जो तीनों को घसीट ले जाए उसको प्राण कहते हैं। आपकी उपासना की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आपकी उपासना में प्राण होना चाहिए। इसके लिए आप बस एक काम कर लें, फिर देखिए मजा, फिर देखिए चमत्कार। एक दिन सिनेमा वाला गा रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो यूं कह रहा था, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या मतलब है इसका? उसके पैरों में घुंघरू नहीं है। अगर नाच का मजा देखना है तो हमारे घुंघरू भी बजे, हम भी बजे, हमारी थिरकन भी बजे। फिर आप देखना कि किस तरीके से हम नाचते हैं और नाच करके सबको खुश कर देते हैं। ये कौन कह रहा था? सिनेमा वाला कह रहा था। उपासना नीरस उबाऊ क्यों? मित्रों, हमारे नाच में एक चीज का अभाव है जिसको हम कहते हैं घुंघरू। घुंघरू बद जाए तो समा बद जाए, मस्ती आ जाए। अभी आपको भी हैरानी होती है। उपासना में आप बोर होते हैं, उपासना में आप शिकायत करते हैं, कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। आप में से हर एक की यही शिकायत है। ये सुनकर मुझे बहुत क्लेश होता है। उपासना जैसे काम में आपका मन नहीं लगता, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी कोई बड़ी भयंकर वजह होनी चाहिए। उपासना में आपका मन नहीं लगता,
लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ आपका मन लग जाता है। साल आता है तो साला आता है तो काम छोड़ देते हैं। आइए साहब सिनेमा देखेंगे, आज छुट्टी है, बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र भेज देते हैं। इस तरह साले के साथ मन लग जाता है। कोई मिनिस्टर आ जाए तो मन लग जाता है। कोई बड़ा आदमी भगवान के लिए मन नहीं लगता। बैठने के समय आपका मन क्यों नहीं लगता? जरूर कोई बड़े रहस्य की बात है। मुझे ये सबसे बड़ा अचंभा मालूम पड़ता है। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं होता कि उपासना में आपका मन नहीं लगता। अच्छा, कसम खा करके बता कि उपासना में तेरा मन नहीं लगता। हाँ गुरुजी, मैं कसम खा करके कहता हूँ। किसकी कसम खाता हूँ? जनेऊ की खाता हूँ ना। जनेऊ की मत खा, फिर किसकी खाऊं? अपने साइकिल की घड़ी की खा। हाँ साहब, घड़ी की कसम खा के कहता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि भगवान के पास बैठने में आपका मन नहीं लगता। ये बात कैसे हो सकती है? हताशा का कारण। मित्रों, ये हुआ कैसे? असल में चक्कर क्या है? जिस भगवान के पास शक्ति के भंडार भरे पड़े हैं, जिसके पास प्यार के भंडार भरे पड़े हैं, जिसकी एक मुस्कान से, जिसकी एक हंसी से, जिसकी कृपा से एक कण से सैकड़ों का उद्धार हो गया, उस भगवान में आपका मन क्यों नहीं लगता? अब समझ में आया कि आपका मन क्यों नहीं लगता। इस उपासना के भीतर और आपकी इस मान्यता के भीतर एक चीज कम पड़ गई है, इसलिए सारी गड़बड़ी हो रही है। वो क्या हो गया? आपकी उपासना के अंदर वो प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, केवल कृत्य है। इसके अंदर प्राण न रहने की वजह से, इसके अंदर रस न रहने की वजह से, इसके अंदर भावना न रहने की वजह से, विचारणा न रहने की वजह से आपकी उपासना मरी हुई है। मरी हुई उपासना, हारी हुई, थकी हुई, गिरी हुई, तिरस्कृत, उपेक्षित उपासना को लेकर के जहां कहीं भी आप जाते हैं, निराशा ही हाथ लगती है। क्या ले आए? हम साहब भजन करते हैं। कहाँ है भजन? दिखाना जरा। ये तो मरा हुआ कुत्ता है। नहीं साहब, ये हमारा भजन है। आप सड़ा हुआ कुत्ता लेकर मारे मारे फिरते हैं। इसे भजन कौन कहेगा? ऐसा मत कीजिए। केवल कर्मकांडों को लेकर के, विधि विधानों को लेकर के, केवल मूर्तियों और प्रतिमाओं को लेकर के, केवल संसाधनों को लेकर के, केवल शारीरिक श्रम और वाणी की लपालपी लेकर के उपासना की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो बेटे निराश हो जाएंगे। प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। मित्रों, आप सही माने, अब तक आप निराश रहे और भविष्य के लिए मैं आपको आगाह करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि आप जब तक जिएंगे तब तक उपासना के क्षेत्र में आप पूरी तरह से असफल होंगे। सफल हो जाएंगे? नहीं, कभी सफल नहीं होंगे। उपासना में मन लग गया? अभी तक तो नहीं लगा, आगे लगेगा। आगे को मैं आपको आगाह किए देता हूँ कि आपका मन कभी नहीं लगेगा। तो गुरुजी आप ही मन लगा दीजिए। बेटे मैं कैसे लगा सकता हूँ? नहीं साहब, आप कृपा कर दीजिए। मैं कृपा कर देता तो बहुत अच्छा होता। मेरी कृपा से हमारा फायदा हो सकता है और आपकी कृपा से आपका फायदा हो। गुरुजी आप हमको पहलवान बना दीजिए। बेटे पहलवान बनाने के लिए हम क्या करें? गुरुजी आप अखाड़े में जाया कीजिए, कसरत कीजिए और हमको पहलवान बना दीजिए। ठीक है बेटे, हम अखाड़े में जाएंगे, कसरत करेंगे, हम पहलवान बन जाएंगे। नहीं साहब, अखाड़े में आप जाइए, कसरत आप करिए, पहलवान हमको बनाइए। बेटा ये कैसे हो सकता है? इसका सिद्धांत कौन सा है? ये मेथड कौन सा है? अच्छा तो आप ऐसा कीजिए कि स्कूल में भर्ती हो जाइए, बीए पास कर लीजिए, एमए पास कर लीजिए, रोज 6 घंटे पढ़ा कीजिए। ठीक है, हम कर लेंगे। फिर क्या होगा? आपका एमए हो जाएगा, आप हमको एमए बना दीजिएगा। बेटे आपको हम एमए कैसे बना देंगे? नहीं साहब, परिश्रम तो आप कीजिए, एमए की डिग्री हमको दिलवाइए। आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। मित्रों ये कैसे हो सकता है? अच्छा तो आप ये किया कीजिए कि आपकी भूख ठीक है और खुराक भी अच्छी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप खाना खाया कीजिए, मिठाई मेवा खाया कीजिए और हमको उसका आशीर्वाद दीजिए कि हम ताकतवर हो जाएं। बेटे ताकतवर तो हम हो जाएंगे, आप कैसे हो सकते हैं? नहीं साहब, परिश्रम आपको करना पड़े, प्रयत्न आपको करना पड़े, पुरुषार्थ आपको करना पड़े और लाभ हमको मिल जाए। अच्छा तो आप इसे आशीर्वाद मानते थे? हाँ साहब, तब से आशीर्वाद का मतलब हम यही समझते आ रहे थे, लेकिन इसमें तो बड़ा चक्कर है।
अब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? यही कि परिश्रम हमको करना चाहिए, पुरुषार्थ हमको करना चाहिए, संयम और पराक्रम हमको करना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अभी तक हम यही समझते थे कि परिश्रम आप कीजिए, इसमें से जो फायदा हो वो हमें दे दीजिए। आशीर्वाद इसे ही कहते हैं। मैं समझता था कि आशीर्वाद ऐसा होता होगा कि जीभ की नोक से कोई किसी से कह दे तो उसका भला हो जाता होगा। अनगढ़ अपेक्षाएं। अगर आपकी ये बात सही है कि जीभ की नोक से कह देने भर से आशीर्वाद हो जाता है, तो बेटे अभी कुंभ मेला आने वाला है। आज हमने अखबार में देखा था कि उसमें कम से कम 40 लाख आदमी आएंगे। आप क्या करेंगे? हम अनुष्ठान करेंगे, एक बहुत ऊंचा मंच बनाएंगे और कल से ही आशीर्वाद देना शुरू करेंगे। और क्या करेंगे? जो कोई भी इस कुंभ मेले में आया हो, जो कोई हमारी वाणी सुन रहा हो, उन सब की आमदनी दूनी हो जाए। 400 वाले की नौकरी 800, 800 वाले की 1600। अब तो आप खुश हैं ना? जी साहब, हम तो इसीलिए यहाँ आए थे। हाँ बेटे, लोग दो ही चीज़ मांगते हैं, एक तो वे पैसे की शिकायत लेकर आते हैं और दूसरा बच्चों की शिकायत लेकर आते हैं। बच्चों की शिकायत? हाँ, बच्चों की शिकायत। क्या आप देंगे? हाँ बेटे, हम आशीर्वाद देंगे। 40 लाख आदमी जो यहाँ आए हुए हैं, उन सबको एक एक बेटा हो जाए। यदि सबको 9 महीने में होता है तो कुंभ मेले वालों को 4.5 महीने में हो जाए। मित्रों, हमारे लिए इस तरह के आशीर्वाद देना संभव रहा होता तो आप विश्वास कीजिए, इन 40 लाख व्यक्तियों में से हर एक को 4.5 महीने में हम बेटा पैदा करा देते। हमारे हाथ में रहा होता तो ऐसा आशीर्वाद हम जरूर देते जिससे वे दूने हो जाएं। बेटे, ऐसा संभव नहीं है, ये असंभव है। आप हमसे असंभव बात कहते हैं और झूठ बुलवाना चाहते हैं। आप ऐसी शर्तें पेश करते हैं जो मुमकिन नहीं है, जो संभव नहीं है। आप ही बताइए, हम इन्हें कैसे करें जिनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। तो क्या हो सकता है? बेटे, वो हो सकता है जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप पात्रता का विकास करें। पात्रता का विकास करेंगे तो वैक्यूम को पूरा करने के लिए चीज़ें कहीं से आ जाती हैं। जब आप अपने ग्लास का पानी फैला देंगे तो आपका ग्लास खाली नहीं रहेगा। तो क्या होगा? नेचर आपके ग्लास में हवा भर देगी। हवा कहाँ पड़ी है? वहाँ पड़ी है दुकान पर। क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि आप गिलास खाली कीजिए, हम हवा लेकर आएंगे, आपके गिलास में भर देंगे। बेटे, हवा अपने आप भर जाती है, ये सृष्टि का क्रम है। आप अपने आप को खाली कर दें, फिर देखें आपके अंदर वैक्यूम नहीं रहता। सही परिभाषा। साथियों, उपासना अपने आप के, अपने भीतर के घटियापन को हटा देने की प्रक्रिया का नाम है। अपने घटियापन के साथ लड़ने मरने का नाम है। अपनी सफाई करने का नाम है। जब आप अपनी सफाई करने के लिए, तपश्चर्या करने के लिए आमादा और उतारू हो जाते हैं, तो उसके स्थान पर दूसरी चीज़ें, जिनको दैवी शक्तियाँ कहते हैं, अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। फिर आप ये समझते हैं कि किसी ने अनुग्रह किया है। अनुग्रह क्या करना बेटे? काहे का अनुग्रह? बादलों का आना, पानी बरसाना। बादल बने ही इसीलिए हैं। हवा का बड़ा अनुग्रह है, वो हमारे फेफड़ों में आती है। बेटे, हवा बनी ही इसीलिए है। दैवी शक्तियों का काम ही ये है, उनका स्वरूप ही ये है। जहाँ कहीं भी अपने लायक जगह पावें, वहाँ एकदम हमला कर दें। ये हमला करने पर उतारू हो जाए, आमादा हो जाए। दैवी शक्तियाँ हमला करती हैं। हाँ, हमला करती हैं। आसुरी शक्तियाँ भी हमला करती हैं और दैवी शक्तियाँ भी। किसके ऊपर करती हैं? अपने अपने ढंग के मैग्नेट हैं। जहाँ उनका मैग्नेट होता है वहाँ अपने आप ही हमले होते हैं। वे हमले अपने ढंग से होते हैं। अपने अंदर से पैदा कीजिए ताकत। जब हमारे फेफड़े कमजोर होते हैं तो टीवी के कीटाणुओं के हमले होते हैं। क्यों होते हैं? फेफड़े भीतर से कमजोर होते हैं, इसलिए हमले होते हैं। आपके भीतर वाला मादा जब कमजोर होता है तो इस दुनिया में से पापों का, अनाचारों का, दुष्प्रवृत्तियों का, कमजोरियों का आप पर 99 तरह से हमले होंगे और आप परेशान हो जाएंगे। आपके भीतर खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, तब सब आपके पीछे पीछे फिरेंगे। मसलन जब आपका बच्चा खूबसूरत होता है तब
तब हर कोई कहेगा आ मुन्ना यहाँ बैठ जा। अच्छा ये ले, आपका बच्चा बड़ा प्यारा है, हंसता बहुत अच्छे तरीके से है, उसको खिलाने का मन करता है, गोद में उठाने के लिए हर एक का मन करता है। ये आपका कोई लगता है, हमारा कोई नहीं है। फिर क्या बात है? उसकी अपनी खूबसूरती है। आप भी अपनी खूबसूरती पैदा क्यों नहीं करते? आप अपने अंदर वो विशेषताएं क्यों नहीं पैदा करते जिससे कि वे शक्तियां जो इस दुनिया में काम करती हैं अपने आप ही आपकी सहायता करने के लिए आमादा हो जाएं। पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री की सहायता की। 2.5 रुपये महीना उनका नाना देते थे, उससे उनका गुजारा होता था। 2.5 रुपये महीने में वे अपनी पढ़ाई जारी रखे रहे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन पंडित नेहरू ने कांग्रेस सेवा दल के सारे वॉलेंटियरों पर निगाह डाली। उनमें से एक वॉलेंटियर काम का दिख गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर घसीट लिया और कहा कि लड़के तू हमारे साथ साथ रहा कर, हमें ज़रा ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, आप हमारी कहीं भी ड्यूटी लगा दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। लाल बहादुर शास्त्री को वो अपने साथ साथ रखे रहे। साधना विज्ञान का सच। फिर क्या किया? उनकी आंखों में उस आदमी की वक़्त और वजन दोनों बढ़ गए। अरे पगले, तू सुनता है कि नहीं सुनता? वक्त और वजन, साधना इसी का नाम है। शास्त्री का वक्त और वजन बढ़ता चला गया। नेहरू ने उनको मुस्तहक अधिकारी योग्य समझकर अपना विश्वसनीय पात्र बना लिया। उनको एमएलए बनाया, यूपी का मिनिस्टर बनाया, उनको राज्य सरकार का मिनिस्टर बनाया। पंडित नेहरू जब मरने लगे तो उन्होंने कहा, हमारी सलाह कि अगर किसी को आवश्यकता हो तो हमारी जगह पर ठीक आदमी, सही आदमी लाल बहादुर शास्त्री है, इनको बैठा देना। ये क्या बात है? यहाँ की दैवी शक्तियाँ सहायता करती हैं। दैवी शक्तियों के नुमाइंदे की हैसियत से मैं आप में से हर एक आदमी को विश्वास दिलाता हूँ कि दैवी शक्तियाँ आपकी सहायता करने के लिए बेहद आमादा हैं, बेहद उतारू हैं। वे इस कदर हैरान हो रही हैं, इस कदर तलाश कर रही हैं कि जितना आप संतों को, सत्पुरुषों को तलाश करते रहते हैं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सिद्ध पुरुषों से, संत पुरुषों से मेरी बहुत जान पहचान है। उन सब की ओर से मैं आपको वचन देता हूँ, वायदा करता हूँ कि आपको उनके आगे नहीं जाना पड़ेगा, किसी सिद्ध पुरुष को तलाश नहीं करना पड़ेगा, किसी महात्मा को नहीं तलाश करना पड़ेगा। महात्मा और सिद्ध पुरुष स्वयं आपके नज़दीक आएंगे और आपकी सहायता करेंगे। बेटे, ये बात गलत नहीं है, सही है। गुरु आते हैं शिष्य की खोज में। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। चाणक्य के पास चंद्रगुप्त नहीं आए थे। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने न जाने कहाँ से तलाश कर लिया था, कहाँ से पकड़ लिया, रास्ते में ढूंढ लिया, कहा कि तू चल हमारे साथ, हम तुझे बादशाह बना देंगे। इसी तरह शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास को तलाश नहीं किया था, तो क्या हुआ था? समर्थ गुरु रामदास न जाने कहाँ से उस लड़के को पकड़ लाए। किसको पकड़ लाए? शिवाजी को। रामकृष्ण ने विवेकानंद को पकड़ लिया। विवेकानंद ढूंढने गए थे? नहीं, रामकृष्ण ढूंढने गए थे। नहीं साहब, हमारा बाप मर गया, नौकरी लगवा दीजिए, इसके लिए अथवा सिद्धि के लिए गए थे? बिल्कुल नहीं गए थे। उन्होंने ढूंढ लिया था और हमारा गुरु, हम तलाश करने गए थे। हम बिल्कुल नहीं गए थे, हमको तो बिल्कुल पता ही नहीं चला था। 15 वर्ष के बच्चे को क्या पता चल सकता है? अपने घर में पूजा की कोठरी में दौड़ता हुआ आसमान से आ गया था, झपट पड़ा। गरुड़ पक्षी के बारे में आपने सुना है, गिद्ध के बारे में सुना है, बाज के बारे में सुना है। चिड़ियाँ अपने घोंसले में बैठी रहती हैं और बाज ऐसा झपट्टा मारता है कि अपने पंजे के नाखूनों से दबोचकर उसे वहाँ से उठा कर ले जाता है जहाँ कहीं भी उसका घोंसला होता है। सिद्ध पुरुषों की रीति नीति, क्यों साहब बाज ऐसा होता है? हाँ बेटे, बाज ऐसा होता है और ऐसा करता है कि आंधी तूफान की गति से आता है, गरुड़ की गति से आता है, उसके पंजे बहुत पहने होते हैं। फिर क्या करता है? किसी पखेरु के ऊपर हमला करता है,
उसके पेट में सारे के सारे गर्दन में अपने पंजे घुसेड़ देता है और वो पक्षी बेकार हो जाता है, बेजान हो जाता है। वो उसे उड़ाते हुए वहाँ ले जाता है जहाँ कहीं भी वह रहता होगा। फिर क्या करता है, फिर अपने शरीर में शामिल कर लेता है। फिर क्या होता है, वो पक्षी उसी के बाज के शरीर का अंग बन जाता है। कैसे, उसका रक्त मांस बाज के पेट में चला जाएगा, तब दोनों एक हो जाएंगे। यही होता है ना, हाँ यही होता है। मैं तो सिद्ध पुरुषों की बात कर रहा हूँ। सिद्ध पुरुष क्या करते हैं, ऐसा झपट्टा मारते हैं और झपट्टा मारने के बाद इस तरीके से कैद कर लेते हैं कि व्यक्ति निकल नहीं सकता। तो गुरुजी हम पर भी वे हमला करेंगे, आप पर हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जिस तरह की खुराक की जरूरत है, आप उस तरह की खुराक नहीं है, अर्थात आप उस तरह के पात्र नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। सब मिलाकर साथियों, गुरुजी ने यहाँ केवल एक ही बात सिद्ध की है इन सब उदाहरणों से कि हमें अपनी पात्रता विकसित करनी है। दूसरा, गुरु की खोज नहीं करनी है, गुरु हमारे पास खुद चल करके आते हैं। पात्रता विकसित हो जाए तो फिर अपने आप गुरुदेव हमारे पास खींचे चले आते हैं। यही साधना विज्ञान का सत्य है, यही सच्ची परिभाषा है कि बिना अपने अंदर के मैल को हटाए, बिना अपने भीतर के कुसंस्कारों को मिटाए, हम पर न कोई भगवान की कृपा बरसेगी, न किसी भगवान की सहायता मिलेगी। प्रयास हमें ही करना पड़ेगा। कोई भले दूसरी पढ़ाई पढ़ ले, किसी और के भोजन करने से आपके पेट में भोजन नहीं जाएगा। किसी और के पढ़ाई करने से डिग्री आपको नहीं मिलेगी। इतनी सी बात केवल गुरुजी यहाँ पर समझा रहे हैं। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज के सत्र को फिर विराम देंगे और इस पुस्तक का शेष बचा हुआ पृष्ठ जो है कल के स्वाध्याय में पढ़ेंगे। कल ये पुस्तक पूरी हो जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए गायत्री मंत्र पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सबको नमस्कार। सब लोग खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए, औरों को भी जोड़िए, ऐसा प्रयास करते रहें। सबको जय राम जी की।